प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बबलू केमिस्ट्री में। आज का फर्स्ट टॉपिक है जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां। यानी पानी के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। क्या करेंगे? हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में मिलाएंगे तो क्या करेंगे? धीरे धीरे मिलाते रहेंगे, यानी डुलाते रहेंगे, उसको मिलाते रहेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होता है। यह प्रक्रिया क्या होता है? बहुत ऊष्माक्षेपी होता है, इसलिए कांच पात्र लगाकर हिलाते रहना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे? कांच का पात्र यानी कांच का बर्तन को लगाकर यानी ढककर उसको हिलाते रहना चाहिए। ठीक है। ऊष्माक्षेपी पहला चैप्टर में पढ़ ली ऊष्माक्षेपी क्या होता है जो। ठीक है, वह वीडियो का भी लिंक दे देंगे, उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। ठीक है, प्रबलता का अर्थ होता है मजबूत या कमजोर। ठीक है, मजबूत या कमजोर, दुर्बल या प्रबल। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ यानी हाइड्रोजन आयन, H+ का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन, या OH- हाइड्रोक्साइड रिनायन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? H+ यानी हाइड्रोजन धनायन। ठीक है, हाइड्रोजन धनायन आयन या OH- यानी हाइड्रोक्साइड रिनायन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक शब्द आया सार्वभौतिक या सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। सार्वत्रिक सूचक होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सार्वत्रिक सूचक लिखकर डैश दिए। ठीक है, क्या कौन सी लिखकर डैश दिए? सार्वत्रिक सूचक यह लिखकर डैश दिए। इसके बारे में जानते हैं, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, यह क्या होता है? बहुत सूचक का मिश्रण होता है। यानी यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या करता है? यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता की विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है, यानी विभिन्न रंगों को दिखाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल लिखकर डैश दिए। ठीक है, यह पीएच स्केल है। ठीक है, यह क्या है? पीएच स्केल है। इसमें 0 से लेकर 6 तक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 से लेकर 6 नंबर तक, यानी 0 से लेकर 6 नंबर तक क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 नंबर जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, 7 नंबर क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से अधिक यानी 8 से लेकर 14 तक है, यानी 8 से अधिक जो होगा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, जो 7 से कम रहेगा वह क्या हो जाएगा? अम्लीय, और जो 7 से अधिक रहेगा वह क्षारीय हो जाएगा, और जो 7 रहेगा उदासीन हो जाएगा। ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जो विलयन में जो हाइड्रोजन रहता है उसके शक्ति को मापेंगे, उसको पीएच स्केल कहेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पीएच स्केल कहेंगे। अब अगला टॉपिक जानेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, क्या जानेंगे? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग जानेंगे पीएच का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक है, हम लोग का शरीर यानी मानव शरीर कितना से कितना तक कार्य करता है? 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक है, अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा होगा तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, अगर वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा
तो कौन सा वर्षा कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं मुंह का पीएच मान कितना होता है। तो मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। ठीक है, अगर इससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षय प्रारंभ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? दांत में जो क्या होता है? कीड़ा लग जाता है, यानी नहीं जो सड़ने लगता है वही होने लगेगा। ठीक है, यानी क्षय लग जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, मधुमक्खी का डंक क्या छोड़ता है? अम्ल छोड़ता है। तो एक पॉइंट है, यह कौन सा अम्ल छोड़ता है? तो मिथेनोइक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, कौन सा अम्ल छोड़ता है? मिथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? जलन और दर्द होता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वह देख लेते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है, अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छी उपज के लिए यानी अच्छी उपजाऊ के लिए क्या होता है? एक विशिष्ट पीएच मान का जरूरत होता है, यानी एक फिक्स पीएच मान का जरूरत होता है। मान लीजिए कि कोई एक पौधा का मान 6 है, कोई एक पौधा का मान 7 है, कोई एक पौधा का मान 8 है। उसके लिए क्या उपज के लिए वह मान फिक्स है, उससे भी तो कम हो सकता है। वह पौधा के लिए वह उतना फिक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लवण। लवण के बारे में पढ़ लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके लेकिन फिर से आ गया। ठीक है, बट क्या हुआ? फिर से आ गया यह। तो लवण के बारे में पढ़ते हैं। लवण का कैसे निर्माण होता है? अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। यहाँ पर लवण HCl ले लिए हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या ले लिए हैं? अम्ल के रूप में ले लिए हैं। और क्षारक NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए हैं। इन दोनों को अभिक्रिया कराए तो NaCl बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी साधारण नमक बन गया और जल बना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, लवण से रसायनों का निर्माण। ठीक है, लवण से कुछ रसायन का निर्माण होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaOH। दूसरा होता है विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, तीसरा है बेकिंग सोडा। ठीक है, तीसरा क्या है? बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, चौथा है धोने का सोडा। ठीक है, चौथा क्या है? धोने का सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, क्या होता है धोने का सोडा का सूत्र? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अगला पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पाँचवा नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 यानी हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका निर्माण लिखकर डैश दिए। इसका निर्माण के बारे में जानते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाह करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या क्लोराइड NaCl लेते हैं, इसको जलीय विलयन लेते हैं H2O, यानी जलीय विलयन हो गया, जल ले लिए से विद्युत प्रवाह करने पर, यानी विद्युत प्रवाह करते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाह करते, विद्युत प्रवाह कर रहे हैं, तो विद्युत प्रवाह करने पर यह वियोजित होकर, यानी यह टूटकर ई वाला दोनों टूटकर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, यानी NaOH बनाता है। NaOH और Cl यानी क्लोरीन और H2O बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बनाया और हाइड्रोजन बनाया। ठीक है, अब एनोड पर क्लोरीन गैस होता है। ठीक है, एनोड पर क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, कैथोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस
होता है। एनोड के पास NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रहता है। ठीक है, अब इसका उपयोग के बारे में जानेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में जानते हैं। लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग है। फर्स्ट लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन में किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ईंधन में किया जाता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छ बनाने में, ठीक है, जल की स्वच्छता को बनाने में किया जाता है। और PVC के रूप में भी किया जाता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में भी किया जाता है। और NaOH आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ग्रीज हटाने के लिए, कौन चीज़ हटाने के लिए किया जाता है? ग्रीज हटाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है साबुन व कागज़ बनाने में। ठीक है, साबुन और कागज़ बनाने में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण के बारे में जानेंगे। इसका निर्माण के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? जो शुष्क बुझे हुए चूने, ठीक है, क्या? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने क्या होता है? CaOH2। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH2 पर क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को प्रवाह कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने ले लिए, CaOH2 ले लिए, और क्या किए? क्लोरीन गैस लिए। इन दोनों को क्या किया? प्रवाह किया, यानी अभिक्रिया कराया, तो क्या बन गया? CaOCl2 बन गया, यानी विरंजक चूर्ण बन गया और जल बन गया। ठीक है, तो उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जो तो फर्स्ट उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए। ठीक है, क्या है? दूसरा, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा का अर्थ है लकड़ी का पाउडर। ठीक है, लकड़ी का पाउडर के विरंजक करने के लिए। ठीक है, यानी उजला बनाने के, सफ़ेद बनाने के लिए किया जाता है, यानी साफ करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सूती व लेलुन वस्त्र को क्या करने के लिए? साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट टॉपिक भी क्लियर है, सेकंड टॉपिक भी क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर है पीने के पानी में रोगाणु के रूप में। ठीक है, पीने का पानी को रोगाणु के रूप में, यानी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर है बेकिंग सोडा। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? बेकिंग सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। यह एक दुर्बल असंक्षारक होता है। ठीक है, दुर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर असंक्षारक, यानी कभी भी जंग नहीं लगा, जो जिसमें कभी भी जंग नहीं लगा वह क्या हो जाएगा? असंक्षारक। यानी इसका पॉइंट है यह एक दुर्बल असंक्षारक होता है। ठीक है, दुर्बल यानी कम, असंक्षारक यानी कभी जंग नहीं लगने वाला होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका अभिक्रिया रिएक्शन से कराते हैं। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया और जल की अभिक्रिया और अमोनिया का अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, इस चारों का अभिक्रिया करना है तो क्या बन गया? NH4Cl प्लस NaHCO3 बन गया। ठीक है, NH4Cl प्लस NaHCO3 बन गया। ठीक है, ये वाला बन गया, यानी बेकिंग सोडा का निर्माण हो गया। यह क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। जब NaCl, CO2 और H2O और NH3 को अभिक्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, जब NaCl, CO2, H2O और NH3 यानी अमोनिया को अभिक्रिया कराते हैं तब बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर, यानी बेकिंग सोडा को खाना पकाते समय अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, NaHCO3 लेते हैं। ठीक है, खाना पकाते समय गर्म करते हैं तो कौन सी में टूट गया? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में टूट गया, और कौन सी में टूटा है? जल में टूटा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में जानते हैं? बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में जानते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में,
ठीक है। कौन सी बनाने में? बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर होता है क्या है? बेकिंग सोडा और यानी प्लस टार्टरिक अम्ल दोनों को मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह एंटासिड का एक संघटक होता है। ठीक है, यह एंटासिड का एक क्या होता है? एक संघटक होता है। एंटासिडिक का अर्थ क्या हो गया? जो गैस्ट्रिक होता है यानी गैस होता है, जैसा कि इनो ले लिया, वह एंटासिड है, एंटासिड है यानी जो गैस के रूप में उपयोग किया जाता है जो दवा का, वह क्या होता है? एंटासिड होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनो भी हो सकता है। तीसरा है अग्निशामक में इस्तेमाल। ठीक है, जो अग्निशामक में इस्तेमाल होता है वह क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट जानेंगे धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा के बारे में जानेंगे। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू क्या होता है? 10H2O होता है। ठीक है, इसका निर्माण के बारे में जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः तलीयकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, यह क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, Na2 यानी सोडियम CO3 कार्बोनेट को 10 जल अणु के साथ क्या करेंगे? फिर से क्रिस्टलीकरण कर देंगे यानी फिर से बैठा देंगे तो कौन सी का निर्माण करेगा? सोडियम धोने का सोडा का निर्माण करेगा। ठीक है, कौन सी का निर्माण करेगा? धोने का सोडा का निर्माण करेगा। ठीक है, अब इसका उपयोग के बारे में जानते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। जो कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। ठीक है, धोने का सोडा का उपयोग कहाँ पर होता है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। ठीक है, धोने का सोडा का अर्थ समझ ही गए होंगे कि धोने वाला चीज़ होगा, इसीलिए किया जाता है। अगर कांच का किया जाता है सफाई करने के लिए साबुन का उपयोग क्या होता है? साफ करने में। कागज़ का उपयोग क्या होता है? सफाई करने में यानी उजला बनाने में किया जाता है धोने का सोडा का उपयोग। ठीक है, घरों में साफ सफाई के लिए। ठीक है, कौन सी किया जाता है? दूसरा नंबर क्या है? घरों में साफ सफाई के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है जल की अस्थायी कठोरता घटाने के लिए। ठीक है, क्या बोले? जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बोल सकते हैं POP, P से यानी प्लास्टर, O से ऑफ, P से पेरिस। ठीक है, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 यानी हाफ जल यानी H2O। ठीक है, हाफ जल क्या हो जाएगा? H2O। इसका निर्माण के बारे में जानते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, किसको गर्म करेंगे? जिप्सम को। कितना केल्विन पर? कितना केल्विन रहेगा तो 273 केल्विन, और डिग्री रहेगा तो 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, जिप्सम का सूत्र लिख देते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। यह क्या है? जिप्सम है। जिप्सम को क्या किए? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए तो क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, इसका उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग लिखकर डैश दिया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने व बैठाने में। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को क्या करता है? जोड़ने और बैठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर है खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने में। ठीक है, खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए। ठीक है, दीवार की सतह को क्या कौन चीज में किया जाता है? चिकना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।